ऐसे में ये समझ में आता है कि शिक्षा तो है किंतु संस्कार नहीं है, और अगर संस्कार है तो उनमें गुणवत्ता नहीं है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1996 में लर्निंग विद प्लेजर नामक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए यूनेस्को अध्यक्ष ने कहा था कि एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था वह है जिसमें स्थानीयता तथा अंतर्राष्ट्रीयता के मध्य संतुलित समन्वय देखने को मिलता है। गुणवत्ता शिक्षा का उद्देश्य है कि विद्यार्थी अपने मौलिक उत्तरदायित्व को समझें, नैतिक, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करें तथा इस देश की विविधतापूर्ण भूगोल, इतिहास, भाषा, कला और संस्कृति को न केवल सूचनात्मक रूप से समझें बल्कि उन्हें संवेदनात्मक रूप से अपने अंदर ग्रहण करें। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के ऊपर चार सार्थक तत्व होते हैं। चार सार्थक तत्व होते हैं, जिसमें प्रथम है पाठ्यक्रम। अक्सर ये देखा जाता है कि टेक्नोलॉजी और मशीनरी पढ़ने वाले छात्र समाज और इंसान से अलग थलग हो जाते हैं, वहीं दूसरी ओर ह्यूमैनिटीज पढ़ने वाले छात्र इंटेलिजेंस और कोडिंग से कोसों दूर रहते हैं। नई शिक्षा नीति में वोकेशनल एजुकेशन के साथ साथ विषय के चयनों को लेकर जो विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दी गई है, इससे उनके लिए बहुत ही आगामी पहल है। दूसरा सार्थक तत्व इसमें पर्यावरण निकल के आता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट है, एवरीबॉडी इज अ जीनियस बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री देन इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। इसका अर्थ है कि अगर आप एक मछली से उम्मीद करते हैं कि वह पेड़ पे चढ़ जाए तो ये संभव नहीं है। नई शिक्षा नीति में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ डिजिटलाइजेशन से किसी भी भेदभाव को मुक्त रखा गया है और मुक्त शिक्षा का 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। इसमें तीसरे और चौथे सार्थक तत्व हैं शिक्षक और विद्यार्थी। इन दोनों के बीच में एक ही समन्वय बैठता है कि अगर आप द्रोणाचार्य जैसा शिक्षक चाहते हैं तो आपको एकलव्य जैसा विद्यार्थी भी बनना पड़ेगा। अगर आपका सार्थक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है तो आपका साधन एक शिक्षक होगा। अपने समग्र विकास के लिए अपने विद्यार्थियों में भारतीय मूल के लिए राष्ट्रपति कर्तव्य को बताती है, वहीं दूसरी ओर यह विद्यार्थियों में चेतना को जागरूक करती है। इस नीति की आलोचना करते हुए ये कहा जाता है कि यह व्यवहारिक कठिनाइयों से निर्मित है, किंतु हमेशा ये देखा गया है कि जब भी कोई राष्ट्र अपने उत्थान के लिए कार्यरत होता है तो ऐसी कठिनाइयाँ परास्त हो जाती हैं। इस शिक्षा नीति से हमें ये सीख मिलती है कि विश्व कुल के गुरुकुल की नींव भारतीय नई शिक्षा नीति ही रखेगी, जिसकी संरचना तो विश्व उन्मुखी होगी किंतु इसकी आत्मा भारतीय होगी। यह शिक्षा नीति हमें यह दर्शाती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेते हुए विद्यार्थी का समग्र विकास हो सकता है। और अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं एक अच्छा विद्यार्थी बन जाऊँ, हम सब अच्छे नागरिक बन जाएं और मेरे हिस्से के गुणवत्तापूर्ण भारत का निर्माण शुरू हो चुका है।